हेलो फ्रेंड्स, आज हम याद करेंगे कंपाउंड ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड देयर यूजेस। ठीक है, जिसमें मतलब एक दो क्वेश्चन तो पक्का आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं एप्लीकेशन से। तो याद करने की कोशिश करेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव अपना याद करना ही रहेगा, इसलिए टाइम इसमें लग सकता है थोड़ा। तो स्टार्ट करते हैं पहले यहीं से कि कंपाउंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड देयर यूजेस का क्या क्या यूज़ है। जो अलग अलग कंपाउंड होते हैं ना, जैसे फेरस ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड है, दोनों में क्या डिफरेंस है, फार्मूला देखेंगे। फिर क्या इसका यूज़ है, क्या इसको कॉमन नेम है, क्या बोलते हैं इसको, तो इसको याद करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं पहले। पहला है फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, और एक है फेरिक ऑक्साइड। तो पहले फार्मूला देख लें। कभी पूछता है फेरस ऑक्साइड रहेगा ना तो FeO होता है, और फेरिक रहेगा ना तो Fe3O4 होता है, Fe3O4 होता है। ठीक है। और फेरस ऑक्साइड का क्या होता है, फेरस ऑक्साइड का क्या होता है फार्मूला, FeO। ठीक है, FeO। और उसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ है ग्रीन ग्लासेस में, इन ग्रीन ग्लासेस, या फेरस सॉल्ट में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो फेरस से याद रहेगा, फेरस से याद रहेगा। हाँ, ये Fe2O3 होना चाहिए, आई थिंक Fe2O3 होना चाहिए इसे। क्लियर। तो फेरस ऑक्साइड FeO होता है, ग्रीन ग्लास में यूज होता है, फेरस सॉल्ट होता है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं मार्क कर दूंगा। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है ऑफ ऑर्नामेंट्स का और फॉर्मेशन ऑफ फेरिक सॉल्ट। ठीक है ना, तो फेरिक से याद रहेगा, फेरिक ऑक्साइड यूज होता है। फेरिक Fe3O4 ही होता है आई थिंक। इसमें अलग अलग एक होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है जिसमें आयरन 3 ऑक्साइड रहता है, जिसका Fe2O3 रहता है। ये रेडिश ब्राउन सॉलिड कलर का होता है और हेमेटाइट में मिलता है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेंगे इसको। ठीक है, एक बार इसको एनसीईआरटी से चेक कर लेंगे। बट आप ये जरूर याद रखेंगे, फेरिक ऑक्साइड का काम कहाँ है, ग्रीन ग्लासेस में। ग्रीन ग्लासेस में फेरस ऑक्साइड का काम कहाँ है, फेरस ऑक्साइड का काम कहाँ है, FeO जिसको बोलते हैं, ग्रीन ग्लासेस, ग्रीन ग्लासेस। क्लियर। फिर आते हैं हम लोग फेरस सल्फेट, FeSO4 7H2O, डाई इंडस्ट्री में यूज होता है, और मोहर सॉल्ट इसको बोलते हैं, मोहर सॉल्ट में भी यूज होता है। ठीक है, मोहर सॉल्ट। तो क्या है ये, FeSO4 ठीक है, FeSO4.7H2O। क्लियर। तो ये हो गया अपना ये इसका एप्लीकेशन कहाँ गया, डाई इंडस्ट्री में और मोहर सॉल्ट में, FeSO4 10H2O। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है, क्या मोहर सॉल्ट में सल्फर रहता है कि नहीं, तो रहता है। ठीक है, तो एक याद रखेंगे, मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट में सल्फर रहता है। ठीक है ना, सल्फर रहता है। क्लियर। फिर आ जाते हैं हम लोग फेरिक हाइड्रोक्साइड है, लेबोरेटरी रिएजेंट में यूज होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आते हैं जो इंपॉर्टेंट है उसमें स्टार लगाओ, जैसे आयोडीन है, तो आयोडीन क्या, एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है इन मेकिंग टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो इसमें पता चल जाएगा टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन का यूज़ होता है एज एंटीसेप्टिक, तो इसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं। क्लियर, याद होगा जनरली। ब्रोमीन क्या है, डाई इंडस्ट्री में यूज़ होता है, लेबोरेटरी रिएजेंट में यूज़ होता है। ठीक है। क्लोरीन क्या है, इन द फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस और ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 फार्मूला याद होगा आपको, तो यहाँ इसका फॉर्मेशन यूज होता है, और मस्टर्ड गैस के फॉर्मेशन में। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि मस्टर्ड गैस के फॉर्मेशन में क्या यूज होता है, तो क्लोरीन यूज होता है। ठीक है, मस्टर्ड गैस के फॉर्मेशन में क्या यूज होता है, क्लोरीन होता है। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ, और मैं अपने ये टेलीग्राम जो चैनल है उस पर भी मैं ये PDF डाल दूंगा। ठीक है, तो ऐसे आप रिवाइज कर लेंगे फास्ट। तो क्लोरीन मस्टर्ड गैस में होता है और ब्लीचिंग पाउडर में तो होता है। ये चला आयोडीन से, टिंचर आयोडीन, मोर सॉल्ट में FeSO4 7H2 यानी SO4 रहता है इसमें, सल्फेट रहता है इसमें। ठीक है, ग्रीन ग्लासेस फेरस ऑक्साइड, फेरस, फेरिक है Fe3O4। ठीक है, फेरस है FeO। ठीक है, तो क्या क्या पढ़े हम लोगों ने, क्या क्या पढ़ लिया, हाँ, फेरस पढ़ लिया, मोर सॉल्ट में ये रहता है, सल्फर रहता है, और हमने आयोडीन पढ़ लिया है, टिंचर ऑफ आयोडीन पढ़ लिया। और क्या पढ़ा हमने, आयोडीन के बाद हमने पढ़ा मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस में या ब्लीचिंग पाउडर में, ब्लीचिंग पाउडर में क्या रहता है, क्या रहता है, क्लोरीन रहता है। ठीक है, किसमें क्लोरीन रहता है, क्या नाम है इसका, मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस में। और ब्लीचिंग पाउडर में तो पता है आपको CaOCl2 होता है। आयोडीन हो गया, मोर सॉल्ट में सल्फर होता है कि नहीं, यही पूछेगा। होता है फेरस ऑक्साइड FeO, और फेरिक का Fe3O4, फेरिक का ये है, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला, और फेरस का FeO। क्लियर।
फिर आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्वारेजिया। जैसे हमेशा क्वेश्चन आता है कि एक्वारेजिया जो होता है ना, एक्वारेजिया क्या होता है ना कि गोल्ड को भी डिसॉल्व कर देता है, ठीक है ना, गला देता है। तो इसमें 3 HCl होता है और 1 नाइट्रिक एसिड होता है। कितना? तो पहले तो याद रखेंगे एक्वारेजिया, एक्वारेजिया में 3 HCl रहता है और 1 नाइट्रिक एसिड रहता है। याद रहेगा आपको, 3 HCl और 1 नाइट्रिक एसिड, याद रहेगा ना। कितना रहता है एक्वारेजिया में? अच्छा बताइए, मस्टर्ड जो गैस है उसमें कौन सा गैस, मतलब कौन सा एलिमेंट होता है उसमें? क्लोरीन, क्लोरीन होता है। मोर सॉल्ट में सल्फर होता है कि नहीं? होता है। फिर बताइए फेरिक ऑक्साइड और फेरस में क्या बोलेंगे? फेरस का फॉर्मूला क्या होगा? Fe होगा इसका, Fe3O4, सॉरी, ओके। और फेरस ऑक्साइड क्या होगा? ग्रीन ग्लासेस, ग्रीन ग्लासेस, याद हो गया ना। फिर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडेंट ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है। चलो ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं मार्क कर दूंगा, ठीक ना। हाइड्रोजन सल्फाइड एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल, ठीक है। सल्फर एंटीसेप्टिक वल्कनाइजेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में क्या यूज होता है? सल्फर। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में क्या यूज होता है? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में क्या यूज होता है? सल्फर। और एक हमने पढ़ा ना सल्फर और एक जगह यूज होता है, बताइए कहाँ? मस्टर्ड गैस में, मस्टर्ड गैस में, सॉरी मस्टर्ड गैस बोल रहा हूँ मैं, सल्फर नहीं, मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट को बनाने में। अच्छा बताइए मस्टर्ड गैस जो होता है, मस्टर्ड गैस, इसमें कौन सा गैस होता है, कौन सा एलिमेंट होता है? क्लोरीन होता है ना। अच्छा अभी हमने पढ़ा था ना एक्वारेजिया, बताइए एक्वारेजिया में, एक्वारेजिया में HCl कितना होता है और एक क्या होता है? HCl कितना होता है? 3, और ये एक होता है कुछ, क्या? नाइट्रिक एसिड। याद हो गया? हो गया? बताइए एक्वारेजिया HCl कितना? 3 और HNO3 नाइट्रिक एसिड 1। याद हो गया? मोर सॉल्ट सल्फर, मस्टर्ड क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन, एक्वारेजिया पता चल गया, आयोडीन टिंचर, ये फेरिक Fe3O4, फेरस FeO, फेरस FeO, मोर सॉल्ट सल्फर। याद हो गया? फिर आगे याद करते हैं। अमोनिया रिएजेंट आइस फैक्ट्री में यूज होता है, याद रखेंगे। कभी पूछ देना कि विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ रिएजेंट इन एन आइस फैक्ट्री, तो क्या बोलेंगे? अमोनिया। अमोनिया क्या बोलेंगे? आइस फैक्ट्री। जो मैं मार्क करता जा रहा हूँ उसको याद रखना ही रखना है, ठीक है। कौन होता है आइस फैक्ट्री में? सोचिए आइस फैक्ट्री है तो क्या हो रहा है वहाँ, कौन सा यूज हो रहा है? अमोनिया, अमोनिया यूज हो रहा है, ठीक है। आइस फैक्ट्री में क्या? आइस फैक्ट्री अमोनिया, अमोनिया, क्लियर। ऑल राइट। फिर फॉस्फोरस, तो रेड फॉस्फोरस P4 रेफ्रिजरेंट, रेड फॉस्फोरस क्या होता है? P4 होता है रेड फॉस्फोरस, ठीक है। मैच इंडस्ट्री में यूज होता है। कहाँ होता है? मैच, जो मैच बॉक्स होता है ना, मैच बॉक्स, तो वहाँ यूज होता है। किसका? फॉस्फोरस का। याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे फॉस्फोरस का यूज। और वाइट फॉस्फोरस कहाँ यूज होता है? तो रैट किलिंग मेडिसिन में। ये देखिए कितना अंतर है, ठीक है। रेड फॉस्फोरस कहाँ यूज होता है? तो मैच इंडस्ट्री में, जो क्या बोलते हैं, जो मैच बॉक्स बनता है ना, वहाँ यूज होता है फॉस्फोरस। और वाइट फॉस्फोरस कहाँ यूज होता है? रेड किलिंग मेडिसिन में। वाइट 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 कहाँ यूज होता है? रेड किलिंग मेडिसिन। एक बार इसको एक और पेज ले लेते हैं। वाइट फॉस्फोरस कहाँ यूज होता है? रेड किलिंग मेडिसिन। अभी सोचिए वाइट फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस कहाँ यूज होता है? रेड को मारना है, रेड को मारते हैं ना, रेड किलिंग मेडिसिन में यूज होता है, ठीक है ना। और एक जो रेड फॉस्फोरस था कहाँ? मैच बॉक्स इंडस्ट्री में, मैच बॉक्स इंडस्ट्री में यूज होता है, मैच बॉक्स बनाने के लिए। चलिए, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस होता है उसमें CO और N2 होता है, ठीक है ना। ये चीफ फ्यूल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में, तो बस तो याद रखना कि प्रोड्यूसर गैस किसको बोलते हैं, किस कॉम्बिनेशन से बना है। तो मोनोक्साइड और नाइट्रोजन, कौन किससे बना है? प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस किससे बना है? मोनोक्साइड और नाइट्रोजन। किससे बना है? फिर से प्रोड्यूसर किससे? मोनोक्साइड और नाइट्रोजन। बताइए मोनोक्साइड प्लस क्या है? क्या है यहाँ? नाइट्रोजन। क्लियर? क्या है इधर? चलिए, व्हाइट फॉस्फोरस रेड किलिंग, P4 मैच बॉक्स, ऊपर क्या पढ़े थे? मस्टर्ड, मस्टर्ड गैस में क्या रहता है?
क्लोरीन, CaOCl2 में भी क्या रहेगा, क्लोरीन। सल्फर वल्कनाइजेशन बराबर में क्या यूज होता है, सल्फर, ये पूछ चुका है कि बार बार, AED हो गया, PPSC। आइस फैक्टर में क्या यूज होता है, अमोनिया, याद रहेगा ना, अमोनिया अमोनिया। अच्छा चलिए एक बार इसी का बताइए क्या था रेशियो, कितना HCl था, 3 HCl और 1 HNO3, याद रहेगा एक बार एजिया। और बताइए आप, प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस में क्या क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस में किसका कॉम्बिनेशन होता है, दो का, CO होता है क्या इसमें, H2 होता है क्या, N2 होता है क्या, P4 होता है क्या, कौन कौन कॉम्बिनेशन से बनेगा ये, 1 3 के कॉम्बिनेशन से बनेगा, 1 2 के कॉम्बिनेशन से बनेगा, 3 4 के कॉम्बिनेशन से बनेगा, या 1 4 के कॉम्बिनेशन से बनेगा, किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा, 1 3 के कॉम्बिनेशन से। क्लियर, ये किसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर गैस। चलिए ये हो गया। फिर आते हैं वाटर गैस, CO और H2, CO और H2 हाइड्रोजन, तो ये वाटर गैस होता है। प्रोड्यूसर और वाटर एक साथ आएगा, CO N2 लग गया तो प्रोड्यूसर। नाइट्रोजन देखिए ना कितना, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा ना क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर में अपने 78%, तो सोचिए प्रोड्यूस कर रहा है कितना चीज़ों को। फिर हाइड्रोजन वाटर से रिलेटेड है तो वाटर गैस याद रहेगा, वेल्डिंग वर्क में यूज होता है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि वाटर, ऐसा पूछ दिया कि विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज इन अ वेल्डिंग वर्क, तो वाटर गैस, कहाँ, वाटर गैस। फिर एक है कोल गैस, कोल गैस का क्या है, एज अ फ्यूल यूज होता है इनर्ट एटमॉस्फेयर में, कोल गैस, ठीक है। तो ये तो ठीक है, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस बोलते हैं और सर्जरी में भी यूज होता है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, पहले फॉर्मूला देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, N2O, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाफिंग गैस, ठीक है। किसको फॉर्मूला बताइए लाफिंग गैस का, लाफिंग गैस का फॉर्मूला, लाफिंग गैस का फॉर्मूला N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा बताइए नाइट्रिक ऑक्साइड एक होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड का बताइए, सोचिए, नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, N2O, और नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, NO, याद रखना है NO। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, ये ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। जैसे अपना ब्लड फ्लो को सही करता है, ब्लड फ्लो, ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या फॉर्मूला है, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या फॉर्मूला है, NO, याद रखेंगे। ये ब्लड फ्लो में भी मदद करता है, एक तरह से ब्लड प्रेशर को लोअर करने में मदद करता है, ठीक है ना, नाइट्रस, नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रस क्या हो गया, लाफिंग गैस, ऐसा नाइट्रस, हंस, हंस रहा है कोई, नाइट्रस हंस, नाइट्रस हंस, और नाइट्रिक, ट्रिक, तो ये ट्रिक कैसे करा, ब्लड फ्लो का बॉडी में, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। चलिए ये दोनों डिफरेंस अब क्लियर हो गया होगा। नाइट्रस ऑक्साइड हंस, N2O लाफिंग गैस, और वो क्या था, NO, याद रखेंगे। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो, इसमें काम आता है, बॉडी में ही है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है तो सोडा वाटर फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, आपको पता है, CO2, क्लियर। कार्बन मोनोऑक्साइड है, फॉस्फीन गैस में यूज़ होता है, पता भी चल रहा है, COCl2। ग्राफाइट एज ए इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ 2025 में यूपीएससी में, सोचिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा बताइए लाफिंग गैस का क्या फॉर्मूला है, उसका नाम क्या, पहले नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, ओके, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको क्या फॉर्मूला आता है, नाइट्रस ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है, N2O, और NO क्या था, NO, नो नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या काम रहता था उसका, एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ब्लड फ्लो में हेल्प करता है बॉडी में, ठीक है, याद रहेगा ये। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपको, ठीक है, कभी कभी नाम दे देगा नाइट्रिक ऑक्साइड, आपको पता रहेगा लेकिन आपको ये पता नहीं रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड किसको बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या बोलते हैं, तो उस दिन बहुत बुरा लगेगा। तो याद रखेंगे इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिक, इसको नाइट्रस, नाइट्रस हंस, ऐसे, ऑल राइट।
फिर डायमंड, डायमंड में क्या है, ऑर्नामेंट, ग्लास कटिंग पता है इसमें, ये याद रखो। एलम, एक मिनट इसको हटा देते हैं। एलम, एलम फिट, एलम होता है ना, एलम में इसका फॉर्मूला क्या है, K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में, लेदर इंडस्ट्री में। तो पहले तो याद रखना कि एलम में क्या क्या यूज होता है, कौन कौन एलिमेंट है। एल्यूमिनियम है, सल्फर है, पोटेशियम है, ठीक है ना, और वाटर, क्रिस्टलाइन वाटर है। तो एल्यूमिनियम, सल्फर, पोटेशियम, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस। एलम का क्या है, चलिए याद रखते हैं। एलम K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस, यहाँ वाटर 24 को वाटर, इसको तो भूल जाइए। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस, याद हुआ नहीं हुआ अभी, चलिए क्या है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2 इसमें रहता ही था। क्या है ये, एलम है। क्या है ये, एलम है, ठीक है। अच्छा बताइए NO क्या था और NO2 क्या था, N2 क्या था। ये था नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये कहाँ यूज होता है, बॉडी में एज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक है, याद है ना, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ब्लड फ्लो, ये सारा जगह। N2O क्या होता है, नाइट्रस, हंस, क्या, लाफिंग, ठीक है, लाफिंग, याद रहेगा, इतना याद हो गया। फिर आते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट में। तो एल्यूमिनियम सल्फेट क्या है, Al2SO4 होल, Al2SO4 होल थ्राइस 18H2O। अब एग्जैक्ट तो याद नहीं रहेगा, बट अब याद रखें एल्यूमिनियम सल्फेट क्या, Al2SO4 होल थ्राइस, पेपर इंडस्ट्री और फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में क्या यूज होता है, AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3। तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में क्या यूज होता है, पूछ दिया कभी कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में क्या यूज होता है। खत्म हो गया क्या पेज, चलिए एक और ले लेते हैं। क्रैकिंग ऑफ, जस्ट अ मिनट, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में क्या यूज होता है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में क्या यूज होता है, अनहाइड्रस AlCl3, याद रहेगा ना आपको, अनहाइड्रस AlCl3, ओके। फिर क्या है, मर्क्यूरी क्लोराइड है, जो कोलोमेल इंसेक्टिसाइड में यूज होता है, ठीक है, कोलोमेल इंसेक्टिसाइड में यूज होता है। तो मर्क्यूरी ऑक्साइड, एक्चुअली कोलोमेल इसका एक तरह से और भी याद रख सकते हैं, मर्क्यूरी का, ठीक है। तो जो कोलोमेल है ना, मर्क्यूरी से ही जुड़ा हुआ है, तो मर्क्यूरी क्लोराइड का इंसेक्टिसाइड में यूज होता है। मर्क्यूरी क्लोराइड कहाँ यूज होता है, इंसेक्टिसाइड में यूज होता है, कहाँ, इंसेक्टिसाइड में। फिर एक है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इसका ऑइंटमेंट, पॉइजन वहाँ यूज होता है, जैसे क्रीम व्रीम जहाँ लगाते हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का यूज होता है, ठीक है। कुछ मतलब जैसे होता है ना, कुछ कुछ इंसेक्ट बाइट कर दिया या कुछ होता है तो वहाँ भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसको, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का ऑइंटमेंट में यूज़ होता है, ठीक है ना, क्रीम जो वगैरह होता है। फिर ये हो गया। फिर अगर जिंक सल्फाइड है, ये वाइट पिगमेंट होता है। जिंक सल्फाइड क्या होता है, वाइट पिगमेंट होता है। फिर एक होता है जिंक सल्फाइड वाइट विट्रियोल होता है, वाइट विट्रियोल होता है ZnSO4 7H2O लिथोफोन आई ऑइंटमेंट में। तो याद रखेंगे कि वाइट विट्रियोल कहाँ यूज़ होता है, वाइट विट्रियोल आई ऑइंटमेंट में। आई आँख में जो लगाते हैं ना, कुछ कुछ कभी कभी देते हैं डॉक्टर, आँख ड्राई हो जाता है तो क्या यूज़ करते हैं, जिंक सल्फेट, लिथोपोन, लिथोपोन आई ऑइंटमेंट वहाँ यूज़ होता है। और जिंक वहीं का आएगा तो कहाँ से, ये कहाँ यूज़ करेंगे, जिंक सल्फाइड, वाइट पिगमेंट है ये, तो उन्हें मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहाँ यूज़ करेंगे, तो ऑइंटमेंट, मर्क्यूरिक आएगा ना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो ऑइंटमेंट में। मर्क्यूरिक क्लोराइड तो ये कोलोमेल इंसेक्टिसाइड में यूज़ होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड इंसेक्टिसाइड में यूज़ होता है, याद रहेगा ना, इंसेक्टिसाइड में क्लोराइड, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऑइंटमेंट पॉइजन में, ठीक है ना। मर्क्यूरिक ऑक्साइड पॉइजनस है ना, मर्क्यूरी तो ऐसे पॉइजनस होता है। तो चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लिया जाए, क्या क्या हमने पढ़ा, इतना तो हमने कर लिया, ये एटलीस्ट यहाँ तक ख़त्म कर लेते हैं। फिर आगे क्या है, जिंक ऑक्साइड, ये भी ऑइंटमेंट की तरह, इधर क्या था, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऑइंटमेंट की तरह, और ये जिंक ऑक्साइड भी कहाँ, ऑइंटमेंट की तरह, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट की तरह, ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट समझ रहे हैं ना, क्रीम व्रीम की तरह यूज़ कर सकते हैं, कहीं कुछ इंसेक्ट बाइट कर दिया या कुछ ऐसा है तो। कैल्शियम कार्बाइड कहाँ यूज़ होता है, कैल्शियम साइनाइड और एसिटाइलिन गैस में, ठीक है।
एसिटिलीन, ऐसे पूछ सकते हैं एसिटिलीन गैस में क्या यूज़ होता है, तो कैल्शियम कार्बाइड यूज़ होता है, ठीक है ना। ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 फार्मूला बता दिया था, ये ब्लीचिंग एक्शन करता है, इंसेक्टिसाइड में भी यूज़ होता है। फिर इधर एक इंसेक्टिसाइड और पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे, देखिए इधर देखिए नीचे नीचे, मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, कोलोमेल, कोलोमेल तो भूलना नहीं है इसको, मर्क्यूरी क्लोराइड, कोलोमेल, कैलोमेल, कैलोमेल बोलते हैं इसको। कैलोमेल किससे रिलेटेड है, अगर आ गया कैलोमेल तो मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड से, ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड से, मर्क्यूरिक क्लोराइड से कोलोमेल, ओके। फिर आते हैं कॉमन सॉल्ट, तो पता ही NaCl होता है। फिर कैल्शियम कॉमन सॉल्ट हो गया, कैल्शियम सल्फेट CaSO2H2 सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम लाइमस्टोन सीमेंट इंडस्ट्री। कैल्शियम कार्बोनेट लाइम और टूथपेस्ट में क्या यूज़ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या यूज़ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो टूथपेस्ट वेस्टपेस्ट कभी भी आया ना तो क्या हम लोग करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। कॉपर सल्फेट होता है इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सोचिए कितना मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक इधर भूलना नहीं है, ये वाला जो है ना मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये तो ऑइंटमेंट में, और ये मर्क्यूरी तो चलो हटाइए, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड, क्लोराइड इंसेक्टिसाइड में यूज़ होता है, क्लोराइड इंसेक्टिसाइड में यूज़ होता है। और क्लोराइड इंसेक्टिसाइड में, ब्लीचिंग पाउडर इंसेक्टिसाइड में क्लोराइड हो गया, मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है ना। इंसेक्टिसाइड ये ब्लीचिंग पाउडर ये इंसेक्टिसाइड में यूज़ होता है। और क्या है, फिर देखिए क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड ब्लू ग्रीन ग्लास प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, क्यूप्रिक ऑक्साइड यूज होता है ब्लू एंड ग्रीन ग्लास में, क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है। और एक ग्रीन ग्लास फेरस ऑक्साइड में, इन ग्रीन ग्लास में यूज होता है ना फेरस ऑक्साइड, और ये क्यूप्रिक ऑक्साइड भी ब्लू ग्रीन ग्लास में यूज होता है, क्लियर। फिर देखते हैं कॉपर, चलिए हटाइए, सोडियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर में, ये तो पता है फर्टिलाइजर में यूज होता है। सोडियम सल्फेट, इसको बोलते हैं ग्लोवर सॉल्ट, Na2SO4 10H2O, मेडिसिन में चिप ग्लास में यूज होता है, पहले तो याद रखेंगे इसको ना, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसको बोलते हैं ग्लोवर सॉल्ट, ग्लोबर Na2SO4, ग्लोबर याद रहेगा। Na2SO4 10H2O क्या बोलते हैं, ग्लोबर सॉल्ट किसको बोलते हैं, ग्लोबर सॉल्ट, Na2SO4 10H2O, ठीक है ना, Na2SO4 10H2O, ग्लोबर सॉल्ट। अच्छा तो बताइए नाइट्रस ऑक्साइड को क्या नाम था, और एक लाफिंग गैस। और एक बताइए मोहर सॉल्ट में कौन सा केमिकल था, कौन सा एलिमेंट था, सल्फर था कि नहीं था, ठीक है। आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन आपको पता है। बताइए मस्टर्ड गैस पड़े तो उसमें कौन सा गैस होता था एक्चुअली, क्लोरीन, याद है। रेड फॉस्फोरस और वाइट फॉस्फोरस में क्या अंतर है, रेड किलिंग मेडिसिन कौन यूज होता है, रेड की वाइट, वाइट, वाइट जहर पॉइजन, ऐसा सोचिए आप। ब्लीचिंग पाउडर आप देख लिए हैं। और क्या है, हाँ मेडिसिन, ये क्या ग्लोबर, हाँ अभी आया, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट क्या था, ग्लोबर सॉल्ट होता है। फिर रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये पूछा है क्वेश्चन BPSC 78 फायर एक्सटिंग्विशर में, बेकरी में, रीजेंट में यूज़ होता है, ठीक है ना। बेकिंग सोडा याद रखेंगे, बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर में, आपको लगेगा कि नहीं होता, बट सोडियम बेस्ड जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना उसमें यूज़ होता है ये, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, CO2 निकलता है, आग को बुझा देगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जो है ये क्या है, वाशिंग सोडा है, वाशिंग सोडा है, ठीक है। और Na2CO3 10H2, याद रखें दोनों को, एक बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग में H आ जाएगा, बेकिंग में क्या आ जाएगा H, खाना बन गया है, NaHCO3 बेकिंग, और यही वॉशिंग में क्या आ जाएगा, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, याद रखेंगे बेकिंग में H है और यहाँ Na2CO3 10H2O, बेकिंग हो गया, क्लियर। टूथपेस्ट में क्या यूज़ होता है बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट, भूलना नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 होता है, फॉर्मूला पता है। हेवी वाटर D2O न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, D2O कहाँ यूज़ होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, जिसको हेवी वाटर बोलते हैं। लिक्विड रॉकेट फ्यूल में यूज़ होता है, लिक्विड हाइड्रोजन, ऐसा पूछ देने के बीच में द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल, तो लिक्विड हाइड्रोजन दे देगा, ठीक है ना। फिर ऑप्शन में DTO दे देगा, तो क्या मानेंगे हम लोग, रॉकेट फ्यूल। प्लास्टर ऑफ पेरिस CSO4 सबक्लोज बोल रहा हूँ, होल ट्वाइस 2H2O, या CSO4 हाफ H2O, इसको क्या बोलते हैं, CSO4 हाफ H2O, ये याद रखें, ये जनरली हम लोग 7th में पढ़ते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, जो सर मतलब बोलते हैं ना, कभी टांग वांग टूट गया, हाथ फ्रैक्चर आ गया, तो ऊपर से जो बैंडेज ये किया जाता है, क्या बोलते हैं, प्लास्टर किया जाता है, उसी से होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या होता है, CSO4 हाफ H2O, क्लियर।
ये बनता कैसे, जिप्सम से बनता है। जिप्सम को हीट किया जाता है 120 डिग्री सेल्सियस में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ये भी याद रखेंगे कि जिप्सम क्या होता है, CaSO4 2H2O, ये क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 2H2O, CaSO4 हाफ H2O। अब बेकिंग सोडा और ये वॉशिंग सोडा में डिफरेंस क्लियर हो गया ना। बेकिंग सोडा क्या, H आ जाएगा, और ये H नहीं आ गया, Na2CO3 10H2O। ठीक है। हाँ, क्विक लाइम होता है CO और स्लैक्ड लाइम होता है COH होल ट्वाइस। ठीक है ना, क्विक लाइम CO क्विक है, और स्लैक्ड इज COH होल ट्वाइस, स्लैक्ड लाइम। ठीक है। आई थिंक अभी के लिए इतना ही करते हैं, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं फिर से। हम लोगों ने सारा याद कर लिया ये सब चीज़। फेरस ऑक्साइड समझ गए, FeO, मोहर सॉल्ट समझ गए, गोबर सॉल्ट क्या था, Na2SO4 10H2O याद था ना। फेरिक रिक Fe3O4 वाला था। मस्टर्ड गैस में क्या, Cl2 था। कैलोमेल मर्क्यूरी, मर्क्यूरी क्लोराइड, एक्वारेजिया 3H2O 1HNO3। ऑइंटमेंट मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब ऑइंटमेंट में। ऑर्गेनाइजेशन और रबर में सल्फर। ठीक है। मस्टर्ड गैस Cl2, और क्या ये बेकिंग सोडा और ये वॉशिंग सोडा में याद रहेगा ना, बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा का अंतर। ये हो गया अपना बेकिंग सोडा, और ये हो गया वॉशिंग सोडा, NaCO3, और ये क्लियर। हेवी वाटर कहाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, और फ्यूल में कौन होता है, लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 कैसे बनता है, जिप्सम से बनता है। इसको हीट करें 120 डिग्री पर, CaSO4 2H2O, बस वाटर का अंतर होता है, यहाँ हाफ H2O हो जाता है। स्लैक्ड लाइम COH2 क्विक 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 CO। वाइट फॉस्फोरस P4 वाइट, वाइट है, मार दिया, वाइट कपड़ा पहना दिया रेड को। वो फॉस्फोरस वाइट कफन, फॉस्फोरस रेड, रेड P4 रेफ्रिजरेंट की तरह मैच इंडस्ट्री में यूज होता है। अमोनिया रिएजेंट आइस फैक्ट्री में, आइस फैक्ट्री आएगा तो क्या, अमोनिया, एंटीसेप्टिक, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ये सब हमने देख लिया सारा। नाइट्रस ऑक्साइड भी यूज होगा, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक, नाइट्रिक दोनों में डिफरेंस पता रहेगा ना, नाइट्रिक और नाइट्रस में। हाँ, ये ब्लड फ्लो भूलिएगा नहीं, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है 2024 में। N2O नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रस, नाइट्रस हंसते हंसते लाफिंग गैस। ठीक है, लाफिंग गैस हो गया। एलम का K2SO4 Al2SO4 24H2O, एलम, एलम याद रख सकते हैं, एलम भूल जाएंगे बार बार आप। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में एलम, एलम होता है ना, एलम फिटकरी, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, K2SO4 Al2SO4 एलम, एलम का क्या है, चलिए याद कर लेते हैं ना। एलम का क्या है, K2SO4 K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, 24H2O, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस। चलिए फिर से बताइए क्या है, K2SO4 क्या है, एलम पढ़ रहे हैं ना, एलम, एलम, K2SO4 फिर Al2SO4 होल थ्राइस, नहीं याद नहीं हुआ ना, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस, और वाटर का जो क्रिस्टलाइजेशन है। क्लियर। तो आई थिंक इतना आपको याद हो गया होगा। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा अभी भी, मर्क्यूरिक क्लोराइड में और मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। क्लोराइड कैलोमेल इंसेक्टिसाइड के लिए यूज होता है, इंसेक्टिसाइड, कत्ल कर देना, क्लोराइड इंसेक्टिसाइड। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऑइंटमेंट के लिए, मर्क्यूरिक ऑक्साइड आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, और पॉइजन की तरह भी यूज होता है। ऑइंटमेंट भी यूज होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, याद रखें, ऑइंटमेंट की तरह कौन यूज होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्लियर। एक बार रिपीट कीजिए, आप भी याद हो जाएगा सब। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद रहेगा, जिप्सम से बनता है। थैंक यू, आई होप आपको याद हो गया होगा।